बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग, मैं हूं रब नवाज बाजवा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माहिरीन ज़राअत से, मुख्तलिफ ज़राअत की तंजीमों के सरबराहान से, और इनसे जानेंगे कि ज़राअत के मसाइल क्या हैं, हमारे मुल्क को किस तरह अपनी ज़राअत को बेहतर करना है और किस तरह से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ानी है ताकि हमारे मुल्क के ज़राअत से मुतल्लिक जो मसाइल हैं वो हल हो सकें और हम आगे बढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम जी शहबाज रसूल वड़ैच और चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन पंजाब। जी वड़ैच साहब, क्या इश्यूज़ हैं जिस शोबे को आप डील करते हैं, डेयरी के क्या इश्यूज़ हैं? क्योंकि हमने देखा ये है कि किसान जो है ना जज्बाती अंदाज में तकरीरें करता है, अपना गुस्सा निकालता है, लेकिन वो अमलन कोई तजवीज़ ऐसी नहीं देता। क्यों हुकूमत नहीं करना चाहेगी? क्यों हमारा एक ज़री मुल्क है, हुकूमत के अपना मुफाद इसमें है, हमारी पूरी कौम का मुफाद है, लेकिन रिज़ल्ट जो हमें मिल रहा है वो बड़ा नाकस है। उसकी क्या वजह है? हमारा डेयरी का जो सेक्टर है किस तरह से प्रमोट करें? क्या कुछ नहीं हो रहा और क्या प्रैक्टिकली वायबल प्रपोजल्स हैं आपके जहन में? जी रब नवाज साहब, सबसे पहली बात यह है कि आज जिस जगह पे हम बैठे हैं जो आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से किसानों के रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यहाँ पे मौजूद किया गया जो ताकि बैठ के सोच विचार की जाए कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या हमें लाहिक है और उनका हल हम कैसे निकाल सकते हैं। आज जो चीदा पॉइंट्स पे तमाम तर लीडरांस ने गुफ्तगू की, जो इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि हम एग्रो बेस हमारा कंट्री है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे बजाय। बिल्कुल। देखिए वजह ये है डेयरी के बड़े बड़े मसाइल क्या है कि जब तक मेरे आम किसान की या फार्मर्स की अपनी इनपुट कास्ट पूरी नहीं होगी ना, यानी वक्त के गुजरने के साथ साथ आम किसान का जो खर्चा है ना वो भी पूरा नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। उसको जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और यही वजह है कि आज हम एक ज़री मुल्क होने के बावजूद हमें गंदम जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। डेयरी और कैटल्स के लिए हुकूमत को क्या क्या करना चाहिए? जितनी रिसर्च आपकी है किसी सेक्रेटरी की नहीं होगी, किसी दूसरे बंदे की नहीं हो सकती, आप असल स्टेक होल्डर। सर मैं अगर डेयरी एंड कैटल फार्मिंग एसोसिएशन की जानिब से अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, जी बिल्कुल, तो अब देखें कुछ काम होते हैं सिस्टम के करने वाले, कुछ काम होते हैं पब्लिक के करने वाले। बिल्कुल सही। अब सिस्टम के यानी रिलेटेड क्या जॉब्स थी कि वो जो हमारी अपनी ब्रीड है, बिल्कुल, अब हमारे पास करोड़ों में जानवर है, बिल्कुल, लेकिन अगर मैं देखता हूँ ना कि दूध को पैदा करने वाला हमारा मुल्क जो टॉप के मुमालिक हैं दुनिया में, पहले कभी हमारा चौथा लेवल आ जाता है, कभी हमारा 5वां लेवल आ जाता है, गिनने में बहुत आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना पर यानी जानवर दूध की प्रोडक्शन के हवाले से, तो हमारा लेवल जो है वो 30वां भी नहीं है, ठीक है, पर एनिमल, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हमने आज तक अपनी ब्रीड को इम्प्रूव नहीं किया, रिसर्च नहीं हुई, जो मैं समझा सिस्टम के रिलेटेड किसने करनी, रिसर्च किसने करनी थी? जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं, जो हमारे जिम्मेदारान हैं, ये पब्लिक का काम नहीं है, ये सिस्टम का काम है। ब्रीड पे काम करना, ब्रीड हम देख लें, हमारे पास जो साहिवाल ब्रीड है, इतना काम हम नहीं कर रहे जितने दूसरे मुमालिक रिसर्च के अदारों ने करना था। जी बिल्कुल सर, और नहीं हुआ। एक प्रपोजल आ गई, रिसर्च के अदारों को बेहतर ब्रीड तैयार करनी चाहिए। जी, आगे कोई और तजवीज़? दूसरी, अब इनपुट कास्ट में अगर मैं बात करता हूँ कैसे कम करें? अब मैं इनपुट कास्ट की बात करता हूँ ना, तो जिस रेट में दूध आम फार्मर का फरोख्त हो रहा है, बिल्कुल खालिस दूध, देखिए खालिस दूध सिर्फ और सिर्फ जानवर ले सकता है। बिल्कुल सही। पूरी दुनिया इस वक्त ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ भाग रही है, जबकि आप ये देखें, सोशल मीडिया पे देखें, आप नेशनल मीडिया पे देखें, एक खास किस्म का जो मफाद परस्त टोला है वो अपने यानी पैकिंग वाले दूध की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। सवालिया निशान ये क्या है कि मेरे हुकूमती इदारे कहाँ हैं? बिल्कुल सही, बहुत क्या नजर नहीं, बहुत आला बात आपने क्या खालिस दूध। लेकिन देखिए, किसान ऑर्गेनिक जब दूध की बात करते हैं
तो वो ऑर्गेनिक उस तरह से है नहीं। किसान ने बहुत सारा जो अपने जानवरों को चारा दिया है वो ऑर्गेनिक नहीं है। उसने उसको मुख्तलिफ पेस्टिसाइड से, मुख्तलिफ उसने फर्टिलाइज़र से वो उसको खुराक दी है, और इस तरह से वो हो नहीं सकता कि ऐसी चीज़ें दे के आप ऑर्गेनिक कह के दूध को बेच सकें। हाँ, अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ। जी बिल्कुल, ये बड़ा कमाल का और इंटरेस्टेड सवाल है। जी देखिए, आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, कुरान का फैसला ये है कि रब कहता है कि मैंने जानवर के जिस्म में से, दूध और गोबर में से तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज पैदा की है जिसको दूध कहा जाता है, जो कि खुशगवार है। अगर कुरान ये कहता है, तो अगर मैं बात करूं ना कि अगर फसल को खादें दी जाती हैं, वो जानवर खाता है, तो वो कैसे ऑर्गेनिक रहता है? बड़ा कमाल का सवाल है। लेकिन जितनी भी खादें दी जाती हैं ना, बेसिकली उस चारे के अंदर वो तमाम तर ग़िज़ाइयत चली जाती है। जब जानवर के वो जिस्म से गुजरती है तो जानवर के जिस्म से एक खालिस चीज़ पैदा होती है। आप कभी भी उसको इनऑर्गेनिक नहीं कह सकते। ठीक हो गया, वो कभी उसमें हम नहीं जाते वाले दूध अच्छा जी, ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। अच्छा जी, ठीक। एक इशू ये हो गया कि किसान ऑर्गेनिक दूध जो है सप्लाई करता है, उसको प्राइस बेहतर मिलनी चाहिए। और इशू क्या है? हाँ, और इशू क्या है? देखिए, अब उसको प्राइस ज्यादा मिलनी चाहिए। अब सिस्टम ने क्या किया है कि तमाम तर प्राइसेस का कंट्रोल सिस्टम ने अपने हाथ में रखा है। सिस्टम के दिल में ये आता है कि बिल्कुल आप बंदी लगाएं, आपकी जिम्मेदारी में आता है, लेकिन जो इनपुट कास्ट अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप आउट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक, ये जेन्युइन सवाल है ना। बीमारियों का बताएं, क्योंकि देखने में ये आया है कि बहुत सारे हमारे जानवर जो हैं वो उनकी मौत हो जाती है। प्रॉपर उसके लिए मेडिसिन नहीं है, प्रॉपर वैक्सीनेशन का इंतज़ाम नहीं है, किसान उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट में रख नहीं पाता। क्या वजूहात है? आपसे बेहतर इस मसले को कोई नहीं समझ सकता। इसमें रब नवाज साहब ऐसे है कि जब किसान की अपनी कास्ट पूरी नहीं होगी, उसकी जेब में पैसा नहीं जाएगा, वो किस तरह जानवर को रखने के लिए वो माहौल दे सकेगा? अब जो जिसकी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है, बहुत सही। दूसरी तरफ से वो जो खास तबका है जो अपने अरबों डॉलर्स की जिसने ये इंडस्ट्री बना रखी है, और जो हर आम आदमी को, आम यूजर को भी वो डब्बा बंद दूध के ले जाना चाह रहा है। बात यह है कि मेरा छोटा फार्मर कहाँ जाएगा, उसका फ्यूचर क्या है? ये जानवर तो खत्म हो जाएंगे। एक तरफ आप ब्रीड पे काम ना करें, एक तरफ आप उसकी कास्ट ना दें, आप इनपुट कास्ट पे कंट्रोल ना करें, आपकी मीडिया पे नजर ना हो, आपकी कोई पॉलिसी ना हो, तो आम फार्मर कहाँ जाएगा? उसको रास्ता बता दें कि क्या उसका कसूर यही है कि उसने वो जानवर रखे हुए हैं, या वो अपने खुद उसने अपने लिए वो रोजगार बना रखा है। चारे की जो पैदावार है उस हवाले से बताएं, क्योंकि चरागाहें बड़ी सिमट चुकी हैं और चारा जो है पैदा करता है किसान, हाँ, उसमें किसान को समझ नहीं है शायद, या उसको गाइड नहीं किया गया, या वो खुद इंटरेस्ट नहीं लेता कि बहुत सारी वो मल्टीपल क्रॉप्स जो हैं उगा के अपने जानवरों को फीड कर सकता है, लेकिन वो उस पर नहीं जाता। इसकी क्या वजह? बदकिस्मती है रब नवाज साहब, जिस मुल्क में आम तूड़ी भी एक्सपोर्ट कर दी जाए, रोड ग्रास भी एक्सपोर्ट कर दिया जाए, अब आम फार्मर को शाऊर भी ना दिया जाए, ये किसने देना है? ये सब किसने करना है? फार्मर्स को क्या आप चारों की तरफ जाना पड़ेगा, फार्मर्स को अपनी इनपुट कास्ट को कम करना पड़ेगा, फार्मर्स को शाऊर पे काम करना पड़ेगा, फार्मर्स को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। किसान तंजीमें इस हवाले से गाइडेंस का रोल क्यों अदा नहीं कर रही, और अगर कर रही हैं तो कितना कर रही हैं? हाँ, देखिए, आज का जो ये कॉन्फ्रेंस की बड़ी खुशी है कि तमाम तर जो रिलेटेड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठी है। इंशाल्लाह आज नहीं तो कुछ दिनों के अंदर अंदर हमारी इसी तरफ दोबारा मीटिंग्स होंगी, लाएअमल तैयार किए जाएंगे, शाऊर पे काम होगा, ऑर्गेनाइज करने पे काम होगा, और फार्मर जो इस कौम को देता है वो मांगता नहीं है, वो मांगता नहीं है, और इंशाल्लाह अपने हकूक की वो दिफा किया जाएगा, हकूक की जंग लड़ी जाएगी, और इंशाल्लाह हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं। पाकिस्तान का किसान फार्मर इंशाल्लाह तरक्की करेगा, और वो खास तबका, अब देखिए खुश्क दूध इंडिया से इम्पोर्ट होता है, कैसी बात है, सवाल है। हमारे पैसे जो हैं वो हिंदुस्तानी किसान को जा रहे हैं, हमारे पैसे रशियन किसानों को जा रहे हैं, हमारे पैसे दीगर मुल्कों को जा रहे हैं। उसकी वजह
क्या आप समझते हैं किसान की कितनी कमजोरी है और हुकूमत की कितनी गलती है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो मेरे जो जाती आप राय लेते हैं ना, उसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए हम किसी भी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हम तो बात करते हैं अपने हकूक की। लेकिन खान साहब की जो क़यादत है, हम चाहते हैं कि हम इनका साथ दें, बिल्कुल सही, लेकिन हम कुछ प्रोग्रेस भी चाहते हैं बहुत कि ये ना हो कि हम 2 वक्त की रोटी को तरस जाएं और हम वोट भी दें, सब कुछ दें और उसके बदले हमें, आप देखें ठोकर देख के क्या हुआ, एक दिल खराश हुआ, क्या मेरा किसान नहीं मरा, एक इंसान का पूरे इंसान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किसानों के एक बहुत बड़े रहनुमा, किसान इत्तेहाद के सदर हैं जनाब यूसुफ। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। क्या बड़े बड़े मसाइल क्या हैं जी? हम इस पे किसान जो है ना वो शोर तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमारी बात क्यों, किसानों की बात जो है वो हुकाम तक क्यों नहीं पहुंच रही, और किस तरह से ये ज़राअत को और इसके मसाइल को हल करने के हवाले से पहले जो इक़दामात हैं, जो बुनियादी कदम हैं, वो क्या हो सकते हैं आपकी राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ कि आपने किसानों के मसाइल पर तवज्जो देते हुए हमारी गुज़ारिशात को सुना जी और इसको अकाम बाला तक पहुँचाएंगे। सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारा 48% GDP था, जो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे टॉप 10 में लेके गया हुआ था, माशी सूरत हाल में, इकनॉमिक सूरत हाल में जी बिल्कुल। लेकिन आज मैं ये कहने में चैलेंज करता हूँ हुकूमत को, कोई 16% से ज़्यादा साबित कर दे। अच्छा जी। इसकी वजह हमारी तरजीहात, किसान कुछ पॉलिसियाँ और किसानों के हकूक़ पे काम ना करना है, जिससे मुल्क मजबूत हो, हमारी ज़रूरी मईशत मजबूत हो। इन्होंने काम किया इंडस्ट्री पे, और पाकिस्तान के अंदर जो किसानों की मेहनत मुशक्क़त थी उसको झोली में डाल दिया इंडस्ट्री के। म्यूसब, जब हम इंडस्ट्रियलिस्ट से या दूसरे लोगों से जो गैर किसान हैं उनसे बात करते हैं तो वो हमें कहते हैं जी कि सारे नुमाइंदे किसानों के बैठे हैं असम्बलियों में, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, ये सारे वो लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स जो कि जिनका बैकग्राउंड ज़िम्मेदाराना होता है, किसान का वो एक बैकग्राउंड रखते हैं। वो कहते हैं आपके मसाइल वो हल नहीं करते तो दूसरा कौन करे? इस पे आप क्या कहते हैं? किसानों का नुमाइंदा असम्बली में इसलिए नहीं है कि वो लोग जो पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं वो उनकी तरजीहात पैसा कमाने के लिए ज़राअत नहीं रही। अच्छा जी, उनका बुनियादी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ज़राअत नहीं रही। ये बात वाकई नोट करने की है। और वो इस इंडस्ट्रियलिस्ट तबका जिसके ताने बाने इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए बैनुल अक़वामी माशी इदारों से और उनसे होते हैं जो मईशत कंट्रोल करती है, उनका शिकार हो जाते हैं। ख्वाह वो खरीद हो जाते हैं, ख्वाह वो खरीदने के अलावा उन तक एक्सेस इस अंदाज में कर ली जाती है, किसी ना किसी शेप में उनको अपना बना लेते हैं वो, कि उनको मुराद ऐसी दी जाती है। सियासतदानों को, पार्लियामेंटेरियंस को, वो किसान की गुर्बत से हटकर वो बहुत अमीर हो जाते हैं। उनकी तो ज़मीन एक लैंड क्रूज़र जितनी होती की कीमत जितनी होती, और वो कई लैंड क्रूज़रों बड़े बड़े बंगलों में चले जाते हैं और वो हमारे मसाइल को भूल जाते हैं। लिहाजा हमारा कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं है, वो अपनी तरजीहात पे पार्लियामेंट में सरअंजाम दे रहे, अपनी खिदमत हमारे लिए नहीं कर रहे। नाज़रीन, किसान इत्तेहाद के सदर से हमारी गुफ्तगू जारी है। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है ज़राअत के मसाइल पे। हमारे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के सदर मियां साहब। आप फरमा रहे थे कि हमारे जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में वो बराए नाम वो ज़िम्मेदार हैं, उनके असल सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो दीगर ज़राए हैं, इसलिए वो ज़राअत पे उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे। तो फिर ज़राअत के मसाइल का हल किसके पास है और किस तरह से ये हल होगा? क्या हमारी ज़राअत इसी तरह से पसमानदा रहेगी या हमने आगे बढ़ना है, और अगर बढ़ना है तो हमारे पास वे आउट क्या है? आप एक माहिर ज़राअत हैं, आपसे बेहतर ज़राअत की बारीकियों को कोई नहीं समझ सकता। आप बताइए रास्ता हमारे लिए क्या है, हुकूमत के लिए क्या है, दीगर अदारों के लिए क्या है, किस तरह से आगे बढ़े? वजीर आजम इमरान खान को सबसे पहले माफिया का, कार्टेल्स का खात्मा करना चाहिए, जो के शुगर माफिया है, जो के आटा माफिया है, जो के फर्टिलाइजर खाद माफिया है, जो के पेस्टिसाइड माफिया है, और इसी तरह ये भी माफिया था जो डैम नहीं बनने देता। अच्छा जी। उनको अपना वादा ये पूरा करना चाहिए कि ज़राअत की इमरजेंसी नाफज करेंगे, हम उनके साथ हैं, लेकिन अच्छा जी, वो इन लोगों को सबको इनका मुहासबा करते हुए लटकाए, और इनकी ये अगर प्रोडक्शन कम करते हैं, मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, अपनी जिन्स को ज्यादा कीमत पे ले जाते हैं, हम ये कहते हैं इनकी जो मिल्स हैं, ख्वाह वो टेक्सटाइल हैं, ख्वाह वो हैं ये शुगर मिले, आटा मिले, राइस शेलर, इनको जब्त कर ले और वहाँ पे जय्यत किस्म के मुसलमान और वो लोग बिठाएं जो ईमानदार है, क्योंकि ईमानदार लोगों की अभी पाकिस्तान में कमी नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन ये बहरान यही लोग पैदा करते हैं। अच्छा जी। हिम्मत करें, अवाम देखें, जब प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, जो इन्होंने प्राइसेस ऊपर ले गए, यही माफिया पेस्टिसाइड की, फर्टिलाइजर की, के ऊपर कैसे मारी जाएगी। बिल्कुल सही। ये मेरा सोल्यूशन है। बहुत आला। हाथ नहीं डालते, ये समझते हमारी हुकूमत टॉपल हो जाएगी। मैं कहता हूँ 90% लोग आपके साथ होंगे। अच्छा ये 2% भी लोग नहीं है जो ये इस तरह इस मुल्क के साथ, अवाम के साथ ये सलूक कर रहे हैं जो मैंने अर्ज किया है, जो गोश गुजार किया है। बहुत आला। आपका ख्याल है कि माफियाज ख़त्म होने से यकीनन बहुत सारे मसाइल ज़राअत के हवाले से हल होंगे। मियां साहब, मार्केटिंग का जो इशू है, ये कहा जाता है कि किसान को उसकी पैदावार का नहीं मिलता मुआवजा प्रॉपर, तो किस तरह से ज़राअत की मार्केटिंग बेहतर हो सकती है? किस तरह से, चूँकि आप ये कहते हैं कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमारे जो प्रोडक्शन है उसका हमें रेट पूरा दें, तो इसके हवाले से कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? जी, बुनियादी बात, तुम्हारा का क्या हक है सब्सिडी का? अच्छा जी। शुगर मिल्स वालों का क्या हक है सब्सिडी का? अच्छा। फ्लोर मिल्स वालों का क्या हक है सब्सिडी का? सब्सिडी मिलनी चाहिए किसान के इनपुट पे। इनपुट क्या है? बिजली। बिल्कुल सही। अगर यूनिट 10 रुपए का है, उसे 2 रुपए का करे, 4 रुपए का करे, 5 रुपए तक हमारे लिए विजिबल है। अगर सीड है उसको 10 रुपए का है, अगर वो उसे 5 रुपए पे ले आए, वहां सब्सिडी दे। अगर पेस्टिसाइड है उसमें सब्सिडी दे। कहीं भी है वाटर चार्जेस है, वो पहले सब्सिडाइज रेट पे, उन पे बिल्कुल बढ़ोतरी ना की जाए। और मार्केटिंग का मैकेनिज्म बिल्कुल बेलगाम है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि पंजाब को हमने इख्तियार दिया प्राइस कंट्रोल का, पंजाब कहती है फेडरल गवर्नमेंट मिनफा तोड़ने से ज़राअत को तोड़ के तबाह बर्बाद किया है, और 2 साल तक इनको ये नहीं समझ लगी कि जनाब ये बना क्या मिनफा तोड़ के। 38 महकमों में से 24 बेलगाम है, ना फेडरल ओन करता है ना प्रोविंशियल। मतलब आपका ख्याल ये है कि ज़राअत का महकमा फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिए था? ये सिक्योरिटी क्या, किस चीज की सिक्योरिटी कि कहता है ये सिक्योरिटी का महकमा उसके लिए बना है? ये क्रिएटेड है, ये क्रिएटेड है, प्लाटेड है। क्यों? कि ये जानबूझ के ज़राअत को तबाह किया जाए। इसकी सब्सिडी ज़रूरी किसानों को मिलने की बजाय ये उन माफियाज को जा रही है जो सब्सिडी भी लेते। हमारे किसानों के पैसे का गन्ना, हमारा
गंदम उनके पास होती, उनके उतनी मिल नहीं होती, उतना गन्ना उधार ले जाते, उतने की मिल्स नहीं होती उनकी। वो राइस सेलर वाले 6-6 महीने पैसे नहीं देते, और वो हमारी ये जो है चावल की फसल ले जाते हैं, और उसके बावजूद महंगाई भी ऊपर, पैसे भी बना लिए, और वही लॉन्ड्री का पैसा बाहर भेज देते हैं मनी लॉन्ड्री के जरिए। बहुत आला, ये है बात, बहुत आला। ये सारा मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। इमरान खान हिम्मत करे, जल्दी इसकी जान है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का हीरो बन जाएगा अगर ये किसानों पे हाथ रख दे। और आज ये इंकशाफ कर दूं मैं आपको, अच्छा जी, किसानों के वो लोग जो साशी हैं, वो जो लोग जो मनी मेकिंग है, वो प्लान कर रहे हैं ओपोजिशन पार्टियों से कि हम सड़कों पे आके, माल रोड पे आके, वहाँ लियाकत बाग पे आके, हम डी चौक आके, या हम हैदराबाद में या कोटे में ऐसा एजिटेशन करेंगे कि ये कौम चूंकि ना समझे किसानों की, वो इस्तेमाल ना हो जाए। मैं अवेयर कर रहा हूँ इन इश्यूज पे, बहुत किसान का बुरा हाल है, ये लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। खुदा के लिए इमरान खान उसकी हुकूमत होश के नाखुन ले और इस बात को समझे। अब की वर्किंग सुने, नून लीग के वर्कर नहीं लड़ेगा, मुसलमान का वर्कर नहीं लड़ेगा, ये ANP का वर्कर नहीं लड़ेगा, पीपल पार्टी का वर्कर नहीं लड़ेगा। किसानों के लोगों को, बेसमझों को, अनपढ़ों को लड़ाई मार कुटाई के लिए ये आपके खिलाफ मैदान अमल में लाने वाले हैं, ये बात नोट कर ले। और फ्यूचर में इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया ठीक है, वरना ये आपके सामने बात आ जाएगी। बहुत आला बात है म्यू साहब, आपने बताया कि किसान जो है ना अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है। ये बताइए कि बहुत सारी जदीद जो टेक्निक्स हैं किसान इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता कि उसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। सवाल मेरा ये है कि किसान तंजीमें और ख़ुसूसन आपकी तंजीम किसानों की रहनुमाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी बेहतर उनका फ़हम बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? देखिए ये हुकूमतों का काम है। अच्छा जी, हमारा काम है इनको नुमाइंदे देना। बिल्कुल, हमारा काम है हम जैसे आज इकट्ठे हुए लोगों को अवेयर करना। जैसे मैंने कहा हम मुस्तरद करते हैं एजिटेशन की सियासत को, बहुत मुस्तरद करते हैं धरने की सियासत को। बैठ के बात की जाए, थिंक टैंक्स बनाए जाए, एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाए। जो फ्रूट एंड वेजिटेबल का एक्सपर्ट है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल काम करे, जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट है वो मार्केटिंग मैकेनिज्म बनाए किसानों का, जो राइस पैडीज उसका या गंदम का मेजर क्रॉप का या कॉटन का सीड का एक्सपर्ट है वो सीड पे काम करे। जो इनकी ग्रोइंग का एक्सपर्ट है, ज़राअत का महकमा, उसके जो एग्रेनियन है पढ़े लिखे लोग, वो उनका हम इनको एक्सपर्ट लोग देते हैं, ग्रुप देते हैं, उनसे काम ले। लेकिन हुकूमत स्वाय हुक्मरानी के और कुछ नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी स्वाय अपने सुर्ख फीते के कुछ नहीं करती। क्या नतीजा है? दुनिया का पाकिस्तान एशिया में टाइगर था एग्रीकल्चर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। पाकिस्तान में हिंदुस्तान कितना बड़ा मुल्क है, चीन कितना बड़ा मुल्क है। 47 में तकसीम के बाद पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में सबसे बड़े हमारे इदारे थे जो तहकीक के थे, जो ज़राअत को रिसर्च का काम बहुत अहमियत का हामिल है। कहाँ गए वो? इनकी हुक्मरानों की नाअहली है। जी म्यू साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं किसानों के एक और बड़े ही अहम रहनुमा मुनीर शाहीन साहब। शाहीन साहब ये बताएं कि किस तरह से हम अपनी कम्युनिटी के किसानों के जो मसाइल हैं वो हुकूमत तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपकी मैंने जो व्यू पॉइंट आपका मैंने सुना है वो ये है कि किसान अपनी बात जज्बाती अंदाज में करते हैं, ना वो वाइबल सलूशन बना पाते हैं। तो किस तरह से आप रहनुमाई करेंगे इस सिलसिले में? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात है कि हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर बेहतर क्यों नहीं होती या एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर क्यों नहीं होता। जी, तो उसमें ये बात एक जगह नशीन कर लें कि जब तक गवर्नमेंट से लेकर बिल्कुल फार्मर एंड यूज़र जो है, जो हमारा किसान है, बिल्कुल वहाँ तक पॉलिसी इक्वल नहीं होगी, हर बंदे के जो स्टेक होल्डर है सबके फ़ायदे की नहीं होगी, बिल्कुल सही, तब तक कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। सही है, बिल्कुल। जब गैप आ जाता है ना दरमियान में इंडस्ट्री आ गई, दरमियान में स्टेक होल्डर आ गए,
तो उनका फायदा नहीं है, दरमियान में नुकसान है, दरमियान में एक 2 स्टेप बैक, हाँ इस तरह की चल रहे हैं। ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट से लेके किसान तक यकसा फ़ायदा मंद हो, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी, दूसरी नहीं होगी। बिल्कुल सही, नंबर 1 स्मूथनेस हो उसमें। दूसरे नंबर पे आज भी मैंने कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की है, तो मेरा नज़रिया भी यही है कि जो किसान है ये इसका लिटरेसी रेट बहुत कम है, बिल्कुल, ये बहुत थोड़ा पढ़ा लिखा है ऐसे ही, और इसको बात करने का इतना सलीका नहीं आता कि जिस अंदाज में एक ब्यूरोक्रेट बात सुनना चाहता है, सही, ब्यूरोक्रेट कहता है कि जी मुझे 1 मिनट में बात सुना दें जो मुझे समझ आ जाए। बिल्कुल सही। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे ब्यूरोक्रेट, जी, और वो कहते हैं जी 1 मिनट में बात में समझा दें। ज़ाहिर इम्प्लीमेंट उन्होंने करना है, हाँ जब उनको तो समझाई नहीं जा किसान के पास इतना नॉलेज नहीं है वो 1 मिनट में बात अपनी सारी तकलीफें 1 मिनट में सुना सके। बिल्कुल ठीक, वो फन नहीं आता उसे, बिल्कुल सही, तो इसलिए वो अपनी सारी तकलीफें बता नहीं पाता, उसी को सुनता नहीं है। जब वो स्टोरी सुनाने बैठता है वो लोग कहते हैं यार ठीक है 2 मिनट बैठ जाओ। बिल्कुल सही। तो मैं उस चीज़ को नोट करके तो मैं उसको आगे लेकर चला हूँ कि फार्मर की जो तकालीफ है उसकी समरी बनाएं, बिल्कुल सही, उसको मुख्तसर करें और बड़े पोलाइट और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जो अरबाब अख्तियार हैं उनके सामने रखें कि जनाब उनका ये मसला है। बिल्कुल सही। तो आपकी तंजीम जो है वो इस हवाले से क्या करने जा रही है? सर देखें, हमारी तंजीम जो काश्तकार फाउंडेशन पाकिस्तान है वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता दूं कि हमारा पहले स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान लेवल पे है, उसके बाद सूबों के लेवल पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर तहसील लेवल पे, सही, उसके बाद यूनियन काउंसिल लेवल पे, और उसके बाद देहात लेवल पे, सही, और उसके बाद हमारी मेंबरशिप है। हम करने ये जा रहे हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट फार्मर को एडवाइजरी सर्विस देती है या एडवाइजरी जारी करती है कि आपने आलू के ऊपर ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बिल्कुल सही, वो एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं अपने फार्मर मेंबर को। अच्छा जी, आजकल तो आसानी भी आ गई है, मोबाइल हर किसी के पास है। देखिए मोबाइल भी है, और बहुत सारे लोग हमारे फार्मर जो अनपढ़ हैं वो नहीं भी हैं, उनको मीटिंग करके उनको जनाब नेटवर्क बना के कोई न किसी न किसी ज़रिए से उन्हें वो बात पहुँचाई जा सकती है। तो मैं इस चीज़ के थोड़ा खिलाफ हूँ। देखो एहतजाज जो है वो हर तंजीम का एक हक है, करना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ये देखना चाहिए कि मैं जिस चीज़ के लिए एहतजाज कर रहा हूँ क्या उसका हल कोई और भी है, अगर कोई और भी है तो निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल सही। रिसर्च का जो पहलू है, जो जदीद किस्म की फार्मिंग है, वो सारी किसान तक पहुँचती नहीं, और उसको एजुकेशन का जो मामला है, आपने फरमाया कि आप एंड यूज़र तक, आपके लोएस्ट जो किसान है फील्ड में, उस तक आप रहनुमाई पहुँचाएँगे। तो आप ये जो जदीद किस्म की फार्मिंग है, जदीद रिसर्च, जदीद नॉलेज, नए सीड के हवाले में इंफॉर्मेशन, उस हवाले से क्या आप कोई प्रैक्टिकल जो है स्टेप वो ले रहे हैं? देखिए जी, मैं प्रैक्टिकल या हमारी काश्तकार फाउंडेशन पाकिस्तान जो प्रैक्टिकल स्टेप ले रही है वो ये ले रही है कि हम जो रिसर्च के इदारे हैं हमारे गवर्नमेंट पाकिस्तान के या गवर्नमेंट पंजाब के या सूबाई हैं या मरकजी जो भी हैं, उनसे रिसर्च के जो पहलू हैं वो उनसे ले के हम अपने फार्मर को पहुंचा रहे हैं। उसका जो ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, वो इसलिए आई कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अपना इतना ज़्यादा नहीं है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो हमारे हर छोटे छोटे फार्मर के पास जाके तो उसको डिलीवर करे। बिल्कुल सही, वो बना तो रही है लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रही। ऐसे ही हम उसकी मदद के लिए, हम उसको असिस्ट करने के लिए जो हमने प्रॉब्लम देखे, बिल्कुल सही, हम उसकी जो उसका लिटरेचर है वो लेके हम अपने किसानों के पास पहुंचा रहे हैं। और जहां हमें ज़रूरत महसूस होती है कि यहाँ को गवर्नमेंट का बंदा हमें आके लेक्चर दे तो वो भी हम अरेंज कर लेते हैं। हमारे अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो उनको असिस्ट करते हैं, और जहाँ हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं। क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या समझते हैं किस तरह से आने वाले दिनों में आप अपनी ज़राअत को बेहतर होता किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, ज़राअत बेहतर तब होगी, 2 चीज़ें हैं, ज़मीन और बीज, ये बुनियादी चीज़ें। सही, ज़मीन किसान को चाहिए कि ज़मीन का एनालिसिस करवाए, ज़मीन को देखे कि उसकी ज़मीन कैसी है, उसके बाद वो तयन करे कि मैंने क्या काश्त करना है। बिल्कुल ठीक। दूसरे नंबर गवर्नमेंट जो है वो बीज का फैसला करे
के बीज को किस तरीके से उन्होंने बेहतर करना है। जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं, मैं आपको एक अपना वो बात भी कर देता हूँ कि हमारी जो काटन की वैरायटी, काटन आज हमारी क्यों तबाह हो गई। काटन हमारी इसलिए तबाह हो गई कि पिछले 24-25 साल से हमारे जो काटन के ब्रीडर हैं सरकारी, इन्होंने नया कोई बीज तख्लीक ही नहीं किया। बिल्कुल सही। एक सीड अगर तख्लीक करें तो उस पर 10 साल लगते हैं। सही। तो पिछले 25 साल से नई वैरायटी कोई नहीं आई। क्या जो ये आज रोना रोया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का और एनवायरनमेंट चेंजेस का, क्या ये आज पता चला है? ये 10 साल पहले किसी को पता नहीं था कि ये मौसम आने वाला है। इसके लिए तैयारी गवर्नमेंट इदारों ने क्यों नहीं की? बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। इस टेम्परेचर को फेस करने के लिए क्यों नहीं तैयारी की गई? आज से 10 साल पहले काटन की पैदावार देख ले और आज पैदावार देख ले, बिल्कुल काटन हमारी 5-6 मन पे आ गई। मतलब हमारी डंग टपाऊ पॉलिसीज है, हमारी डंग टपाऊ पॉलिसी। और फिर ये होता है कि हमारा नुकसान हो रहा है। पिछले 10 साल का डाटा उठा के देख ले गवर्नमेंट, और जो हर साल कपास थोड़ी हो रही है, थोड़ी हो रही है, थोड़ी हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट अपने कागज चेक करे उनमें कपास बराबर आ रही है। अच्छा जी। हर साल कपास के बाद कहा जाता है कि जनाब हमने कपास संभाल लिया, लेकिन कपास नीचे जा रही है। मतलब एक क्राइसिस के बाद दूसरा क्राइसिस, कभी कपास का, कभी गंदम का, कभी राइस का। देखें उस पर जो गवर्नमेंट है हमारी, देखिए पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को अपनी तरजीहात बदलनी है। बहुत जरूरी। गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर गवर्नमेंट की तरजीह में नहीं है। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पे हमारी गंदम हुई पिछले साल 1400-1450 रुपये में बिक गई। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल। इस साल गंदम हुई, उसके रेट का हम सब ने मुतालबा किया कि जनाब रेट अगर 50,000 60,000 पर एकड़ हम खर्चा लगाएं तो 65,000 रुपया आपके रेट का बनता है। तो फार्मर को या तो बराबर होता है या फार्मर को जो 4-5 हज़ार बचता है। तो ये रेट बहुत थोड़ा है 1600 रुपया। आप मेहरबानी करें कि इसको 2,000 रुपया करें, प्रॉपर उसको रिटर्न 2,000 न करते 1,800 कर देते, फिर भी चलो गुजारा हो जाता। बिल्कुल सही। अच्छा, इन्होंने एहतजाज बर्दाश्त कर लिया, इन्होंने जनाबे वाला अपना किसानों के जो चीखें थी वो उन्होंने बर्दाश्त कर ली, रेट नहीं बढ़ाया। बिल्कुल सही, बहुत आला। अब हुआ क्या कि रेट यहाँ तो पैसे नहीं दिए, फार्मर को पैसे नहीं दिए, लेकिन दूसरे मुल्क को पैसे दे के गंदम इम्पोर्ट कर ली और 2400-2500 रुपये में गंदम इम्पोर्ट कर ली, लेकिन 200 रुपये किसान को नहीं दिया। बहुत ही अहम बात है। मुनीर शाहीन साहब, आपने डायलॉग के लिए वक्त दिया, मैं डायलॉग की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, आपने माहिरीन ज़राअत की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना यह है कि हुकूमत को और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के ज़राअत को मुल्क की पहली तरजीह करार देना पड़ेगा। इसी से हमारे जो पैसे हैं, हमारे जो रकम है, वो गैर मुल्की किसानों को पहुंचने की बजाय हमारे अपने किसानों तक महदूद हो जाएगी। इसी के साथ ही आज के डायलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।